हेलो दोस्तों। हेलो गाइस, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सल। देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं जीके के अंतर्गत ओलंपिक से संबंधित कुछ जानकारी। ओलंपिक का इतिहास, यानी कि ओलंपिक खेल कब से शुरू हुए, उनका इतिहास और उनके बारे में बहुत कुछ जानकारी, ताकि आपके लिए आने वाली परीक्षाओं में अच्छे से अच्छे सहायक सिद्ध हो सके। अब देखिए, हम स्टार्ट करते हैं ओलंपिक खेल और इसका इतिहास। देखो, ओलंपिक खेल जो है यूनानी कैलेंडर ओलंपियाड के अनुसार शुरू हुए थे। प्राचीन ओलंपिक खेल जो है, प्रथम ओलंपिक खेल जो है हमारे 776 ईसा पूर्व में यूनान के ओलंपिया शहर में आयोजित हुए थे। ये जो थे, ये यूनान के ग्रीक देवता ज्यूस के उपलक्ष्य में मनाए जाते थे, शुरू हुए थे। और इनके जीतने वाले को जंगली जैतून से बने हुए ताज की इनाम दिया जाता था। जैतून को जो है जैतून को जो है यूनान में एक धार्मिक, एक सांस्कृतिक, एक शुभ संकेत मानते हैं। ओलंपिया शहर में ये सबसे पहले आयोजित किए गए थे, इसलिए इन खेलों का नाम ओलंपिक पड़ा। प्रत्येक 4 वर्षों पर इन खेलों का आयोजन धार्मिक एवं एथलीट त्यौहार के रूप में किया जाता था। 394 ईस्वी में रोम के सम्राट थियोडोसियस ने इन खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो एग्जाम में जो है प्यारे गाइस, प्रश्न पूछा जाता है कि 776 ईसा पूर्व यानी कि ओलंपिक खेल किसके आधार पर शुरू किए गए थे। तो ये प्रश्न बनते हैं यूनानी कैलेंडर के आधार पर। ओलंपिक इनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये ओलंपिया शहर में सबसे पहले आयोजित किए गए थे। और किस धार्मिक देवता के उपलक्ष्य में ये खेल शुरू हुए थे? तो उसका नाम था ग्रीक देवता जियोस, जिसके उपलक्ष्य में ये खेल शुरू हुए थे। अब देखिए, नेक्स्ट आगे चलता है आधुनिक ओलंपिक खेल। फ्रांसीसी भाषाविद और समाजशास्त्री बैरन पियरे डी कुबर्टिन को आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है, यानी कि इसने सबसे पहले इनको स्टार्ट कराया था, शुरू कराया था। 1826 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस यूनान में हुई। इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्षों पर किया जाता है। ये सभी जानकारी आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है भाई। प्रारंभिक खेलों का ये जो ओलंपिक खेल है, इनका प्रारंभ किसने किया? नाम है बैरन पियरे डी कुबर्टिन, जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? 1896 में। ये 1896 है। और एथेंस। नंबर 3 चलता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। देखो, इन खेलों को खिलाने के लिए एक समिति है, एक कमेटी है, जिसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। कुबर्टिन के प्रयासों से 21 जून 1894 को पेरिस में 12 देशों के एक सम्मेलन में IOC की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में स्थित है। समिति खेलों के लिए मेजबान शहर और नियमों का निर्धारण करती है। ये जो समिति बनी हुई है, इसका नाम है IOC। ये इन खेलों के बारे में संपूर्ण प्रबंध करती है कि ये किस शहर में होंगे और किन नियमों के तहत कराए जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, ये हमारा चल रहा ओलंपिक खेलों का इतिहास। प्रारंभ में समिति में 13 सदस्य थे। वर्तमान में इसके 104 एक्टिव सदस्य हैं और 75 ऑनररी सदस्य और 2 ओनर सदस्य हैं। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रारंभ में समिति में कितने सदस्य थे और कितने एक्टिव सदस्य हैं। तो आप जो है ना, इस तरीके से याद करना। यूनानी व्यापारी डेमोट्रियस विकेलस इस समिति के प्रथम अध्यक्ष थे। यानी कि जो ओलंपिक समिति बनी हुई थी IOC, प्रश्न बनता है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इस समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम अध्यक्ष का नाम है डेमेट्रियस विकेलस, जो यूनान का एक बहुत बड़ा व्यापारी था। नेक्स्ट है 10 सितंबर 2013 को जर्मनी के थॉमस बोक
आईओसी के 9वें अध्यक्ष बने 10 सितंबर 2013 को? थॉमस बॉक। नेक्स्ट है 2001 से 2013 तक आईओसी के अध्यक्ष रहे, कौन रहे? बेल्जियम के 2001 से 2013 तक आईओसी के अध्यक्ष रहे बेल्जियम के जैक्स रोगे को आईओसी का ऑनरेरी अध्यक्ष बनाया गया। मानद अध्यक्ष जिसे कहते हैं, ऑनरेरी के सम्मानित। नेक्स्ट है नीता अंबानी आईओसी की पहली भारतीय महिला सदस्य है। देखो ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि आईओसी की पहली भारतीय महिला सदस्य का नाम बताओ, तो उसका नाम है नीता अंबानी। इन्हें 4 अगस्त 2016 को सदस्य के रूप में चुना गया। नेक्स्ट है आईओसी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय सर दोराबजी टाटा थे। इन्हें 1920 में आईओसी का सदस्य चुना गया। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि भारत के प्रथम व्यक्ति का नाम लिखो जो आईओसी का अध्यक्ष था। उसका नाम है सर दोराबजी टाटा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा चलता है भारतीय ओलंपिक परिषद IOA। 1923-24 में अस्थायी अखिल भारतीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ और अखिल भारतीय ओलंपिक खेलों का आयोजन फरवरी 1924 में हुआ। इन खेलों से 8 एथलीटों का चयन वर्ष 1924 के पेरिस ओलंपिक में भाग लेने के लिए किया गया। देखो सबसे पहले हमारे देश से कितने एथलेटिक चुने गए, उनकी संख्या थी 8, और किस सन में उनको पेरिस में भाग लेने के लिए चुना गया? 1924 में। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। इस टीम के मैनेजर हैवी क्रोवी बुक और डॉक्टर AG नोहरेन की पहल पर IOA का गठन 1927 में हुआ था। तो प्रश्न हमारा बनता है कि IOA का गठन किस सन में हुआ, यानी कि कब हुआ? तो यह है 1927 में। और किसकी पहल पर हुआ? टीम के मैनेजर हैवी क्रोवी बुक और डॉक्टर AG नोहरेन, इनकी पहल पर इसका गठन जो है 1927 में हुआ था। डॉक्टर AG नोहरेन IOA के प्रथम महासचिव बने थे। नेक्स्ट चलता है ओलंपिक ध्वज एवं चिन्ह। देखो ओलंपिक के बारे में जो है हम आपको पूरी जानकारी देंगे। आप जो है इसको सही तरीके से याद करें ताकि आपकी कोई भी जानकारी ना छूटे। ओलंपिक ध्वज पियरे डी कुबर्टिन के सुझाव पर किया गया था कि ओलंपिक ध्वज हमारा कैसा होगा, यानी कि ओलंपिक खेलों के लिए उस ध्वज का सुझाव जो है सबसे पहले पियरे डी कुबर्टिन ने दिया था। अब देख, तो इस तरीके से 1914 में पेरिस में IOC की 20वीं वार्षिक सभा में पहली बार प्रदर्शित और स्वीकार किया गया ओलंपिक ध्वज चिन्ह, जो 1924 में IOC की 20वीं वार्षिक सभा में स्वीकार किया गया था। ये प्रश्न बनता है कि ओलंपिक ध्वज और चिन्ह जो है किस सन में स्वीकार किया गया? तो ओलंपिक ध्वज और चिन्ह जो है वो 1914 में पहली बार पेरिस में 20वीं वार्षिक सभा में प्रदर्शित किया गया। इसे सर्वप्रथम एंटवर्प ओलंपिक 1920 में फहराया गया था, यानी कि एंटवर्प शहर का नाम है, वहाँ पर जो ओलंपिक खेल हुए थे 1920 में इसे सबसे पहली बार फहराया गया था। श्वेत सिल्क के रूप में कपड़े से बने ओलंपिक ध्वज पर 5 रंगीन छल्ले एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं, यानी कि ये ध्वज की पहचान है, ये ओलंपिक ध्वज का प्रारूप है। ये पांचों चक्र 5 महाद्वीपों के साथ निष्पक्ष एवं मुक्त प्रतिस्पर्धा का प्रतीक हैं। देखो इन पांचों का अर्थ समझाते हैं हम आपको। पहला है नीला, जो यूरोप महाद्वीप को दर्शा रहा। दूसरा है पीला, जो एशिया महाद्वीप को दर्शाता है। तीसरा है काला, अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है। हरा ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया महाद्वीप को दर्शाता है।
लाल उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को दर्शाता है। अब है ओलंपिक का आदर्श वाक्य। देखो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है। अभी जो हमारे पास ऊपर था ये ध्वज थे, ध्वज में 5 चक्र थे। प्रश्न बनता है कि 5 चक्रों में नीला रंग किसे प्रदर्शित करता है, या पीला रंग किसे प्रदर्शित करता है, या लाल रंग किसे प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से जो है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब है ओलंपिक आदर्श वाक्य। इसका आदर्श वाक्य क्या है? देखो इसमें 3 शब्द हैं। पहला नाम है सिटियस, जिसका अर्थ है तेज, चमकने वाला। दूसरा नाम है अल्टियस। अल्टियस इसका मतलब है ऊंचा, ऊंचाई को छूने वाला। तीसरा नाम है फोर्टियस, इसका अर्थ है बलवान। अर्थात ये जो आदर्श वाक्य है इसका नाम हो गया सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, तेज, ऊंचा और बलवान। तो एग्जाम में जो है इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि सिटियस का क्या अर्थ है, या फोर्टियस का क्या अर्थ है, या अल्टियस का क्या अर्थ है। तो ये अलग अलग क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण बनते हैं। ओलंपिक में जो है ये 1924 में इसको प्रदर्शित किया गया था। इस आदर्श वाक्य की रचना 1897 में फादर हेनरी डिडोन द्वारा की गई थी। ये इसका नाम है, यानी कि आदर्श वाक्य की रचना किसने की, किस सन में की। सन का नाम है 1897 और किसने की, फादर हेनरी डिडोन। तो इस तरीके से जो है प्यारे गाइस ये ओलंपिक का इतिहास जो है हमारा चलता रहेगा। ये फर्स्ट भाग है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे आगे की जानकारी देंगे। आप जो है वीडियो को ध्यान से देखते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों से, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।